हाँ, तो इस क्लास में क्लास 10 में हम अभी क्या बतलाने जा रहे हैं। ये ऑप्शनल है 2.4 का, उसको आप देखेंगे क्लास 10। इसमें ये दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वेरीफाई that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relationship between zeros and the coefficient in each case. तो फर्स्ट इसका देखिए, px दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 1। px यहाँ पर है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2। यहाँ जीरोज दिया हुआ है 1/2, 1 और -2। तो कहता है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomial below are their zeros or not। पहले हम लोगों को ये दिखाना है कि ये जो तीनों दिया हुआ है यह इसका जीरोज है या नहीं है। अगर जीरोज होगा तब हमको रिलेशन बताना होगा, जीरोज नहीं होगा तो रिलेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जीरोज कैसे वेरीफाई करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग निकाल लें पोलिनोमियल ऑफ 1/2, रिमाइंडर निकाल दे, जिससे जीरो अगर आ जाता है तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ x के जगह पर 1/2 पुट किए, तो इधर भी x के जगह पर 1/2 पुट करेंगे, प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। अब ये हुआ 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ये 2 4, यानी यह हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 1 प्लस 1 माइनस यह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और प्लस 8 हुआ। तो हम लोग क्या देखें, 10 माइनस 10/4 यानी इट बिकम्स 0, अर्थात यह वेरीफाई करता है। फिर दूसरे को देखें, P1 निकालें, तो यहाँ हो गया, यह हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 2, अर्थात ये हो जाएगा हमको 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, अर्थात 5 माइनस 5 इजकल टू 0। यह भी इसको वेरीफाई करता है। अब तीसरा देखें, पोलिनोमियल ऑफ -2, यह बराबर हो जाएगा कितना, तो अब -2 हम लोग पुट करेंगे, तो -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2 इजकल टू ये माइनस कितना होगा 16, और ये प्लस 4 प्लस 5 दूना 10 प्लस 2, तो इट बिकम्स -16 प्लस 16 इजकल टू 0। तो हम लोग क्या देखें कि ये तीनों वैल्यू सेटिस्फाइड कर गया, इसलिए ये वेरीफाइड हो गया, है ना। देयरफॉर 1/2 1 एंड -2 आर जीरोज ऑफ px, जीरोज ऑफ px। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब क्या करना है कि ये देखना है कि यहाँ जो है वह ये जो जीरोज है उसका और कोफिशिएंट का रिलेशन बता देना है। तो कोफिशिएंट और जीरोज के रिलेशन में ये जीरोज है, यहाँ आप इसको नोट कर लिए। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर इस पोलिनोमियल में n px, ये जो कोफिशिएंट ऑफ x क्यू हो जाता है
ये क्या है, a इजकल टू 2 है, b इजकल टू 1 है और c इजकल टू -5 है, d इजकल टू 2 है। तो पहला काम हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज इसका जीरोज हम लोग क्या लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 जीरोज लेते हैं सम ऑफ जीरोज। तो यह बराबर होता है -b/a। तो -b/a यहाँ कितना है, सम ऑफ जीरोज देखें पहले, तो तीनों को ऐड कर दें, 1/2 + 1 - 2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 - 1 इजकल टू -1/2 हो जाएगा। क्या आएगा, -1/2। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है और 1 हमारा यहाँ क्या हो रहा है, इन प्लेस ऑफ b, तो b और बाई a हो गया। तो -b/a वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज। अब हमको देखना है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, अर्थात अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो अल्फा इसको हम ले लिए 1/2 × 1 प्लस बीटा फिर 1 × -2 प्लस -2 × 1/2। तो ये हो जाएगा हमको कितना, 1/2 - 2 और ये ख़त्म हो जाएगा तो -1 बचेगा, अर्थात 1/2 - 3 में से चला जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5 -5/2। अब आप देखें कि -5 हमारा क्या है, c है। तो यह हो गया हमारा c/a। तो ये रिलेशन मिल गया। अब तीसरा हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को देखते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ 1/2 × 1 × -2, अर्थात ये हो जाएगा हमारा -1। तो -1 को हम लोग लिख सकते हैं -2/2, माइनस रहेगा और 2 के बदले हम क्या दिए, d और नीचे 2 के बदले a। तो यह भी वेरीफाई हो गया रिलेशन। तो यही हमको रिलेशन दिखाना था कि जीरोज और कोफिशिएंट के केस में। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड है, तो इसको आप इसी तरह बना लेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इससे एक क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लेट अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ px, then अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दिया हुआ है यह 2। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इट इज गिवेन -7। ये -7 दिया हुआ है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा बीटा गामा, यह दिया हुआ है -40। तो रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल इज क्या होगा, x³ माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x।
और माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसमें इस वैल्यू को पुट कर दें तो यह हो गया एक्स क्यूब माइनस ये दिया हुआ है 2x² माइनस 7x, क्योंकि इसका वैल्यू -7 है, और माइनस अल्फा बीटा गामा -14 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। इस तरह ये आपका पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इसमें कहता है कि इफ़ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो हम लोग पोलिनोमियल को पहले लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3, px इजकल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। जीरोज दिया हुआ है कितना, a माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये जीरोज दिया हुआ है। तो हमको कहता है निकालने के लिए a और b का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हम लोग देखें px ये दिया हुआ है और जीरोज 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो जीरोज इसमें a और b जो निकालना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब यहाँ तीनों का हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, a माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, और सम ऑफ जीरोज के जगह पर हम लोग लिखते हैं -b/a, तो 3/1 हो जाएगा। इट बिकम्स b कैंसिल 3a, दिस इम्प्लाइज a इजकल टू 1। एक a का वैल्यू हमको मालूम हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ले लें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अर्थात इसमें हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम लोग क्या लिखते हैं, -d/a, तो -1 होगा यहाँ इजिकल टू, इधर हो जाएगा फिर a इंटू a² माइनस b²। अब ये -1, a का वैल्यू हमको 1 मालूम है, तो 1² माइनस b²। दिस इम्प्लाइज -1 इजकल टू माइनस b²। दिस इम्प्लाइज -2 इजकल टू माइनस b²। देयरफॉर b² इजकल टू 2, b इजकल टू √2। तो इस तरह हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखें पोलिनोमियल दिया हुआ है px, यह बराबर x⁴ माइनस 6x³, ठीक है, प्लस 138 x है, x² वाला टर्म माइनस 6x³ प्लस -26x², यहाँ पर सॉरी -26x² प्लस 138x और -35 है। जीरोज इसका दिया हुआ है 2 + -√3। फाइंड अदर जीरोज, यानी यहाँ 2 जीरोज मालूम है, एक 2 + √3 और दूसरा 2 - √3। तो हम लोग फैक्टर ले लेंगे इन पोलिनोमियल। देयरफॉर x माइनस 2 + √3 एंड x माइनस 2 - √3 आर फैक्टर ऑफ px। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो x -2
और -√3 एक साथ कर दिया इनटू यह x-2 और +√3 हो जाएगा। यह बराबर होगा आपका x-2 का होल स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, अर्थात x² -4x + 4 -3, यानी यह x² -4x + 1। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक से बाई क्वाड्रेटिक को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो नाउ x² -4x + 1 से डिवाइड करेंगे, x⁴ -6x³ -26x² + 138x -35। तो देखिए हमको x² से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा x⁴ -4x³ और प्लस x², ये होगा माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, -2x³ और -27x² प्लस 138x -35। अब हम -2x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह होगा -2x, तो -2x³ माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 8x² और फिर -2x। यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये -35x² प्लस 140x -35। अब हम इसको 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा -35 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस लाना है। तो यह होगा -35x² और 35 4 जा 140, तो माइनस माइनस प्लस 140x एंड -35 प्लस माइनस प्लस, ये दोनों हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 0। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर अदर जीरोज, ये x² -2x -35 = 0 के इक्वेट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, -7x + 5x -35 = 0, x × x - 7 + 5x - 7 = 0। This implies x - 7 × x + 5 = 0. This implies x = -5 and 7. So other zeros are -5 and 7। ये क्वेश्चन इस तरह कंप्लीट हो गया। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको आप नोट कर लें। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय द पोलिनोमियल। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 px दिया हुआ है x⁴ -6x³ + 16x² -25x + 10 और डिवाइडेड यानी gx बराबर दिया हुआ है x² -2x + k, रिमाइंडर दिया हुआ है यानी qx, रिमाइंडर rx, यह बराबर दिया हुआ है x + a। तो कहता है फाइंड k एंड a, k = what, a = what, ये दोनों का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करें,
पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से इसको डिवाइड कर दे। x4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा x4 माइनस 2x³ प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ये माइनस 4x³। अब यहाँ पर देखिए 16 है और यहाँ के है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, लाइक टर्म लाइक नहीं है, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे प्लस 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। अब हमको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा तो माइनस 4x से, तो माइनस 4x³ और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8x और इसके बाद फिर माइनस 8x स्क्वायर होगा माइनस कितना होगा के 4x से गुना करेंगे ना तो प्लस 8x स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा माइनस 4kx हो जाएगा। कितना होगा माइनस 4kx होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ प्लस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, इसमें फिर हम लोग लिखेंगे 16 माइनस 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे प्लस 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 10। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ के लिखेंगे के 4k माइनस 25x प्लस 10। अब हमको ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो इसको कैंसिल होना चाहिए। तो अब हम लोग इसको करेंगे 8 माइनस के से मल्टीप्लाई, तो यहाँ होगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस ही रहने दें और ये हो जाएगा माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 2k इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2k इंटू एक्स आएगा। अब और साथ साथ ये k से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8k माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस 8 दूना 16। ओ ये सॉरी, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 8 माइनस के से तो माइनस 16 होगा, 8 दूना 16 और माइनस माइनस प्लस 2k हो जाएगा। ठीक है, और इधर फिर हो गया k से 8k माइनस के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये कैंसिल होगा। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे 4k माइनस 25 और ये माइनस माइनस प्लस कितना प्लस 16 और प्लस माइनस माइनस 2k। ठीक है, इंटू एक्स और प्लस हो जाएगा फिर ये प्लस 10 माइनस 8k और प्लस के स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2k और माइनस 9, 2k माइनस 9 इंटू एक्स और प्लस इसको लिख लेंगे के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10।
अब हमको ये इसके डिग्री से इसका डिग्री कम हो गया, इसलिए ये रिमाइंडर आ गया। ये हो गया क्या, रिमाइंडर आ गया। बट रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, बट रिमाइंडर हमारा है कितना दिया हुआ है, x प्लस ए। तो रिमाइंडर इजकल टू x प्लस ए, देयरफॉर यहाँ हम लोग लिखेंगे 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल टू x प्लस ए। अब दोनों सेम इक्वेशन है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट। तो हमको क्या मिलेगा, इधर से 2k माइनस 9 और इधर से 1 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज k इजकल टू 5 निकल गया। अब कांस्टेंट टर्म को इक्वेट करेंगे तो यह होगा k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इजकल टू a हो गया। तो दिस इम्प्लाइज, अब k का वैल्यू बैठा दे तो 25 माइनस 40 प्लस 10 इजकल टू a। दिस इम्प्लाइज माइनस 5 इजकल टू a। तो देयरफॉर a इजकल टू माइनस 5 एंड k इजकल टू 5। क्लियर। और इस तरह आपका ये ऑप्शनल का ये एक्सरसाइज फिनिश्ड होता है। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग दूसरा चीज़ देखेंगे।